नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा सफर में। और आज हम बात करेंगे बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों पर हमारा बात होगा आज। और बात बहुत सारी है। कहा गया है कि जब गम हद से पार हो जाता है तो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बहुत सब्र बांध लिए हम, अब तो बेसब्र की बांध टूट चुकी है। तो इस बेसब्री का आलम ये है, और खासकर अपने बिहार में। वैसे तो कहा जाता है और इतिहास भी रहा अपने बिहार का कि हम जब भी देश में कुछ भी हुआ है, कुछ भी आमूलचूल परिवर्तन रहा है देश में या हुआ है इतिहास में, और उसका सुधारात्मक रवैया, उसका सुधारात्मक कार्य या उसकी सुधारात्मक स्टैंड जब भी कोई लिया है तो और शुरू हुआ है तो बिहार की धरती से शुरू हुआ है दोस्तों। और उसका हमको आसार अब दिख रहा है कि जो देश में अराजकता चल रही है। जी हाँ दोस्तों, आप चौंकिए मत। अराजकता, आपको तो लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि पूरे देश में राम राज स्थापित हो गया है। बिल्कुल हो गया है दोस्तों, लेकिन अराजकता क्यों है, लोग इस शब्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और ये सब चीज पर हम बाद में चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए वीडियो, और फिर हमारा एनालिसिस देखिए। फिर हम आपको समझाएंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है और बिहार कैसे इस चीजों के, इस अराजकता और एनार्की के खिलाफ कैसे स्टैंड लेने वाला है बिहार, और यहाँ से इसकी शुरुआत कैसे होने वाली है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें और इस मुहिम में आप भी जुड़िए। तो सबसे पहले बात है दोस्तों कि हम बिहार में जो हम वोट देकर, अपना बहुमत वोट देकर, बेशकीमती वोट देकर, अनप्राइसलेस वोट देकर जो हम सरकारें चुनते हैं, जिन सरकारों को हम सत्ता में बैठाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे सपनों को, हमारे भविष्य को ये पूरा कर, और इस राजतंत्र और एनार्की और ब्यूरोक्रेसी का जो खेल चल रहा है बिहार में, इन सभी के प्रति हम सब जिम्मेवार हैं। हमारा बेटा, हमारा भाई पटना में, दिल्ली मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद, हर जगह तैयारी कर रहा है और हम हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा उसे भेज रहे हैं। और 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना नहीं, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10-10 साल से बच्चे पटना और इलाहाबाद और मुखर्जी नगर की गलियों के धूल खा रहे हैं। और हम जाति पर, राम राज पर कभी तो कभी जंगल राज पर वोट कर रहे हैं। और इन सभी नेताओं ने, आप गौर से देखिए, इन किसी नेताओं को आपके भलाई से, आपकी समस्या से, आपकी परेशानियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने बिहार का टोटल जो एटमॉस्फेयर है, इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं बिहार में, ये आप एनालाइज करने का सही समय है और हम सबको विचार करने का समय है। अगर आप किसी बच्चे का गार्जियन सुन रहे हैं इस वीडियो को, वो भी ध्यान से सुने, और अगर आप वयस्क हो चुके हैं, वोट दे रहे हैं, आप भी सुनिए। और जो वोट देने वाले हैं, जो आगे भविष्य में वोटर बनेंगे, उन सब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो घटना है वो घटना बिल्कुल हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाएगी। तो इस घटना को सुनिए और हम आपको घटना का परिचय दे देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे और एक एक पॉइंट पर एनालिसिस करेंगे। तो पहला घटना यह है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ। बीपीएससी वहीं शिक्षक वाला बीपीएससी भर्ती टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ। एग्जाम का कहानी यह है दोस्तों कि एग्जाम 12 बजे से 2:30 बजे तक होना था, और हमारे दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और श्री तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, और उनके नाक के नीचे से ऐसी ब्यूरोक्रेसी ने काम किया जो आप सोचकर शायद अपना आपा खो दें और अपना माथा पीट लें। क्या हुआ जरा वो भी सुन लीजिए। 12 बजे से 2:30 बजे तक का एग्जाम शेड्यूल था। सारे बच्चे घर से निकल चुके थे। कितने लोगों ने तो लगभग 60-70%, क्या 90%, 99% बच्चे, सारे ऑलमोस्ट बच्चे सेंटर पर पहुंच चुके थे। फिर माननीय बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आता है, और ट्वीट आता है कि एग्जाम का टाइमिंग चेंज हो गया है,
टाइमिंग दो, अब 12 से 2 नहीं, 2:30 नहीं होगा, अब 2:30 से 5 बजे तक एग्जाम आपका होगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो साइक्लोन आ गया है, तूफान आ गया है, बारिश हो रही है और इस वजह से ट्रेनें प्रभावित हैं, तो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं समय से सेंटर पर। सोचिए, कंपटीशन के एग्जाम में इनको, अब आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है बच्चे नहीं पहुंचे हैं, तो इनको दर्द बच्चों से नहीं था, इनको दर्द था अदर स्टेट के बच्चे नहीं पहुंचे थे। हमारे बिहार के सभी भाई बंधु बहनें सभी लोग सेंटर पर समय से पहुंच चुके थे, और लेकिन आया कौन नहीं था, पहुंचा कौन नहीं था? तो वो अदर स्टेट के, झारखंड के, यूपी के, पश्चिम बंगाल के, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे नहीं पहुंचे थे, जो इनके हित मित हैं एक तरीका से कह लीजिए, या 60 मिनट वाले होंगे जो कह लीजिए। अब तो कहने में कोई हिचक नहीं जाता है, क्योंकि सभी सेंटर पर जिस तरीके से फर्जी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं या उनका कारनामा कोई, कुछ लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उजागर कर रहे हैं, और इससे साफ क्लियर हो चुका है कि इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर धांधली किया है। तो ये कहने में अब कोई गुरेज नहीं रहा हमें। लेकिन अब आप सोचिए जरा, 12 बजे से एग्जाम है और उस एग्जाम को शेड्यूल टाइमिंग ही चेंज कर दिया जाता है पूर्ण तरीका से अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ये सरकार की विफलता का एक जीता जागता प्रमाण है आपके सामने, कह लीजिए। और इस बनती हुई तमाशा का संज्ञान ना तो हमारे मुख्यमंत्री उस समय के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को है, और ना ही हमारे होनहार चाचा जी, होनहार प्रधानमंत्री चाचा जी नीतीश कुमार को है। और अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो में इंटर का अभी एग्जाम चल रहा, कल हुआ था, 1 फरवरी का एग्जाम हुआ था, और वहां आरा का वीडियो है, एक विद्यालय का, जहां इंटर की परीक्षा के लिए बच्चियां पहुंची हुई हैं एग्जाम देने, और वो कह रही हैं, रो रो कर कह रही हैं, बिलख रही हैं कि साहब मैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले ही आ गई थी, लेकिन हमको डंडा से मार मार कर बाहर निकाल दिया गया। जो यही नीतीश कुमार के राज में जो महिलाओं के मसीहा कहे जाते हैं, महिलाओं के लिए, इन बच्चियों के लिए सुकन्या योजना लाते हैं, और उन सुकन्याओं को, उन लक्ष्मियों को किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है इस सेंटर पर, इन बच्चियों के छलकते हुए आंसू बता रहे हैं। अगर इस आंसू को देखकर आपको कोई दया नहीं आती है, तो फिर हम दूसरे वीडियो की बात करते हैं और दूसरे वीडियो में मिलते हैं। पहले ये वीडियो आप जरूर देखिए, फिर हम बात करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां जो इंटर के एग्ज़ाम में एंट्री नहीं होने के कारण आरा के अमीरचंद स्कूल में ज़बरदस्त बवाल हो रहा है, और यहाँ सभी लड़कियां रोड को जाम कर दी हैं। और आपको हम ये आरा से लाइव फेस से जुड़े हैं, और आपको ये आरा के अमीरचंद स्कूल की दृश्य दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जितनी लड़की, भैया थोड़ा साइड हो जाइए, जितनी लड़कियाँ हैं सभी लड़कियाँ का एग्ज़ाम छूटा है। इन लोगों का कहना है कि लगभग इन लोग ये 8:58 में लड़की आकर इन लोग पहले यहाँ से जुड़ी थी। कितने बजे आई थी बाबू, आप कितने बजे आए थे? 8:55 पे, और 9:30 बजे से टाइमिंग स्टार्ट है, और 8:55 पे ही बंद कर दिए। ये एंट्री नहीं होने दिया लोग, एंट्री नहीं होने दिया लोग, नहीं होने दिए। तुम लोग बोली उससे, रिक्वेस्ट की लोग? बोले, पुलिस से भी बोले, सर से भी बोले, तो नहीं एंट्री करने दी लोग। क्या चीज़ का एग्जाम था तुम्हारा आज? बायोलॉजी का था। सब लोग, तुम लोग समय से आए थे? तुम लोग भी समय से आए थे? जी, हम लोग सुबह ही से आए, आते के साथ गेट बंद हो गया हम लोग का। अच्छा, तो यहाँ आरा के अमीरचंद स्कूल के पास से हम लाइव हुए। आपने वीडियो देख लिया होगा, आपने वीडियो में देखा कि बच्ची कैसे रो रही है और बिलख रही है, और एक गुहार लगा रही है कि हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है, हमें एग्जाम दे लेने दीजिए साहब, किसी तरीका से एग्जाम दिलवा दीजिए साहब। पुलिस मुहकमा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये बच्चियां कह रही हैं कि हम लोगों ने मेहनत किया है। इसमें कुछ पुलिस वाले ये भी कह रहे हैं कि तुम लोग अब कंपार्टमेंटल एग्जाम दे देना। बच्चियां कह रही हैं नहीं, हम कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देंगे, हम लोगों ने तो बहुत पढ़ाई किया है और मेन एग्जाम के लिए ही तैयार है। लेकिन ये बहुत शर्मसार कर रहा है ये घटना कि सरकार, जो सरकार स्त्रियों के, महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार, और वही सरकार कितना निरादर कर रही है महिला समाज का। आज ये समय आ गया है कि महिलाओं को भी सोचना होगा कि ये किस प्रकार का सरकार काम कर रही है और महिलाओं के हित में काम कर रही है। और अभी तो आपको एग्जाम्पल हम और बताएंगे, लेकिन इन बच्चियों को कहते हुए सुनिए कि साहब हमने बहुत पढ़ाई किया, मैं टाइम पर पहुंची हूं, और तभी हम लोगों को गेट बंद कर दिया गया है, मार मार कर अंदर से भगाया गया है। इन छलकते हुए आंसुओं का दर्द शायद आप महसूस कर पाएं, और शायद हमारे सरकार के लोग भी महसूस कर पाएं। शायद अभी से भी शर्म आ जाए और कहीं कुछ अच्छा हो। क्योंकि बीपीएससी में जहाँ नौकरी देना है,
वहाँ जहाँ टीचर बनाना है, जो टीचर एकदम परफेक्ट टाइम पर स्कूल में जाना चाहिए, उसकी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, जिसका कंपटीशन का एग्जाम है, उसको तो उस शहर में, अगर दूसरे शहर से दूसरे शहर में जाना है, दूसरे स्टेट में जाना है, तो उसको तो 2 डेज बिफोर ही आ जाना चाहिए, 1 डे बिफोर ही आ जाना चाहिए। तो वो उसके लिए मतलब ट्रेन को शेड्यूल में करने के लिए एग्जाम का टाइम बढ़ा दिया जाता है, ताकि वो सारे स्टूडेंट पहुंच जाए। सोच लीजिए, जहां नौकरी देना है, वो जहां पंक्चुअलिटी पर सिलेक्शन करना है कि लोगों के अंदर पंक्चुअलिटी भी है कि नहीं, लेकिन इन बच्चियों को जिन्होंने इन सपने लेकर, आंखों में सपने लेकर कि मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, IPS ऑफिसर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, कुछ ना कुछ उनके अपने सपने हैं, जिस सपने से उनके माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं, अपने खून पसीने से सींच कर पैसा दे रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये शर्मसार करती हुई घटनाएं हैं निश्चित रूप से। और आपका अगला वोट जब भी दाबिएगा तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको वोट देने से पहले किस प्रकार के नेताओं को आप चुनाव कर रहे हैं। अब चलिए हम दूसरी घटना आपके सामने लाते हैं। दूसरी घटना कल ही का वीडियो है कि पटना में रेलवे वैकेंसी को लेकर हजारों बच्चे सड़क पर उतरे हुए थे। और यहीं तक नहीं, उन बच्चों के साथ क्या हुआ आप सब ने कहीं ना कहीं वीडियो में देखा होगा कि कैसे निर्मम तरीका से पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही हैं और पुलिस महकमा के अंदर कोई दया नहीं दिख रहा है। और इसका मतलब है कि साफ ये सरकार बहरी, गूंगी और अंधी हो चुकी है अपने सत्ता की नशा में। सरकार, जैसे हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी कुर्सी पर खतरा दिखता है तो तुरंत इस साइड से उस साइड चले जाते हैं, इस साइड से उस साइड चले जाते हैं। लेकिन ये बच्चे क्या करें, बच्चे तो 4-4 साल से 5-5 साल से इंतजार कर रहे हैं पटना में कि हमारा जॉब होगा और मैं एक मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए वो जो पटना में मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, उनको वो पूरा करेंगे। लेकिन 6 साल में, 5 साल में वैकेंसी आती है पूरे इंडिया में रेलवे के ALP में, असिस्टेंट लोको पायलट में मात्र 5600 सीटें। बिहार में 38-29 सीटें आती हैं। और ये शर्मसार कर देने वाली बात है कि जहां रेलवे का अकेले 14,000 ट्रेनें देश में चलती हैं और लाखों सीट खाली है और अलग अलग ग्रुप में खाली है, लेकिन वैकेंसी के नाम पर 5 साल से सिर्फ राम मंदिर बेचा जा रहा है, सिर्फ राम मंदिर भगाया जा रहा है। मैं राम मंदिर विरोधी नहीं हूं दोस्तों, मुझे तो श्री राम से बहुत भक्ति है और मैं अभी भी कहता हूं जय श्री राम। और ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे कई वर्षों का सपना पूर्ण हुआ है देशवासियों को। ये बहुत अच्छा मोदी जी का काम है, मैं उसके लिए उन्हें सत नमन करता हूं। लेकिन क्या हमें रोजगार नहीं चाहिए? हमें भी, सभी युवाओं को सपना है कि उनका नौकरी लगेगा और वो अपने मम्मी पापा को कहीं ना कहीं एक बार जरूर अयोध्या धाम का दर्शन कराएंगे। लेकिन दर्शन यूं ही नहीं होगा, पॉकेट में पैसा भी चाहिए और उसके लिए रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे और उनके गार्जियन खून पसीना से मेहनत करके पैसा कमा के भेज रहे हैं पटना, मुखर्जी नगर, कहीं ना कहीं, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, आप सोच सकते हैं। क्या हमने इसीलिए वोट दिया था? क्या हमने इसीलिए सिलेक्शन, इसी प्रकार के सिलेक्शन के लिए हमने वोट दिया था? नहीं। और अभी दर्द देखिए, कैसे ये बच्चा रो रहा है इस रेलवे वाले इंटरव्यू में। देखिए, ये कोई पत्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं पटना में, और इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपसे बात करेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और इस वीडियो के बाद फिर हम मिलते हैं और फिर हम अपना विचार देते हैं। अभी पहले वीडियो देखिए नीचे। वहाँ पे कारगिल चौक पे जो लड़ाई, वहाँ पे भी हम मौजूद थे, कैसे मारा जा रहा था फिर भैया पहले लगा देते हैं। आप देखिए, हर कोचिंग में जाके पुलिस प्रशासन को कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे सर? सारी कोचिंग बंद कर दी। सारे कोचिंग को बंद कर रहे हैं हम लोग, अब क्या करेंगे? मानसिक गुलाम हो चुके हैं हम लोग बस, और क्या करते हैं, कर सकते हैं। रास्ता छोड़ दीजिए, क्या पता यहाँ पे भी प्रशासन जो है वो लाठी चार्ज कर दे तो आपकी वजह हम लोग को भी मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि सारी कोचिंग भी बंद कर दी गई है, आप लोग पढ़ भी नहीं पा रहे? कुछ नहीं कर रहे हैं मैम, 10 दिन से कोई पढ़ाई लिखाई हम लोग का नहीं चल रहा है। पुलिस छावनी में तब्दील हो गई, जहाँ विद्यार्थी रहा करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, आज हम लोग को डराने के लिए पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है मुसलमपुरा। लेके चिन्हित करके नाम लिख के रात गए हैं पुलिस, सबके रूम में जा जाए। यस मैम। किनका फोटो ले रहे थे? किन स्टूडेंट का फोटो ले लेके, नाम लिख लिख के, हर लॉज में घुस के नाम लिख लिख के गए थे। और रात हम लोग को डरा धमका दिए, बोला कि आज के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, डरा धमका दिया। और सुबह से ही पुलिस हर कोचिंग में अपना सरकार को जब 5696 50 को पुलिस का कोचिंग में, मतलब 50 पता करने गए थे क्लास खुलेगा कि नहीं खुलेगा, आंदोलन होगा तो सारा पुलिस भगा दिया, बोला भागो, अभी कोई क्लास कोई आंदोलन नहीं होगा, भागो रूम भागो, सब भगा
बना दिया अभी। ये पूरा एरिया जो है मैम स्टूडेंट का हब कहा था, स्टूडेंट का हब है, लेकिन ये 2-3 दिन में ये मतलब पुलिस छावनी बन चुकी है। आप आई होंगी तो हर मोड़ पे आपको 50-60 पुलिस दिखाई दिया होगा। स्टूडेंट का पढ़ाई आपको बता देना चाहते हैं, हम लोग उसके लिए से किया, मतलब कि जब से 5,000 का नोटिफिकेशन आया है तब से हम लोग भर पेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, टेंशन में। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉपी किताब में अपना जीवन व्यतीत कर दिए हैं। और 2018 से हम पटना रह रहे हैं, गार्जियन किस तरह से मतलब कि हम लोग खर्च कर रहे हैं, हम लोग क्या बोले, आँख से आंसू आता है। घर जाते पिता की स्थिति नहीं देख पाते हम लोग, क्या बोले, पिताजी जमीन बेच कर हमको यहाँ पटना रख रहे हैं। किसने कौन से भाजपा को हमने वोट दिया था, हमारे पिताजी कभी भाजपा को वोट नहीं देते थे, हमने उनको प्रेस किया, समझाया पिताजी भाजपा को वोट दीजिए, मेरा भविष्य बदलेगा, मेरा पिताजी मतलब आप लोग का दिल बदल जाएगा। वो पिताजी क्या, हम अब क्या बोले उनको, हम मतलब आप समझ सकते हैं भावनाओं को, मतलब नहीं छठ मनाते नहीं त्योहार में, अपनी बहन की शादी में हम घर नहीं गए, मेरी सगी बहन का शादी हो तो घर नहीं गए, मेरा एग्जाम आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे, घर इसलिए गए थे, बहन का शादी था, मेरे पिताजी जमीन बेचकर, इस चीज को हम जब सुन रहे मेरे पिताजी जमीन बेचे हैं बहन की शादी के लिए, हम उससे शादी अटेंड नहीं किए, पिताजी माताजी और बहुत सारे संबंधी लोग एक करते रहे कि आइए आप कम से कम शादी में आ जाओ, शादी नहीं गए हम लोग कि नहीं, मतलब कि अरे कम से कम पढ़ लेंगे, जो 2-4 नंबर से पिछड़ रहे थे इस बार नहीं पिछड़ेंगे हम लोग। इन सरकार का नियत देखिए क्या है, क्या मतलब अब हम बोलकर भी हाथ जोड़ते सभी भाइयों बहनों से, आप कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, भाजपा को भूलकर वोट नहीं कीजिए, एक गलती हम लोग का हुआ है और हम कसम खाते हैं आप जिंदगी में कहीं वोट नहीं देंगे भाजपा को। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, सभी लोग का पेंशन बंद किए थे, एक माननीय मोदी जी आए, हम लोग का नौकरी बंद कर रहे, कहाँ जाएंगे हम लोग। उम्र इतना हो गया कि हम लोग अब फॉर्म भी नहीं भर सकते, उम्र लास्ट उम्र 28 साल हो गया, उसके बाद एलपी का फॉर्म नहीं भर सकते मैम, और 28 साल उम्र हो गया, बताइए कभी खेत में काम नहीं करते, हाथ कम करके कुदाली चला पाएंगे। 15 साल पहले सरकार बोलते थे कि नौकरी नहीं देंगे, तो हम लोग, मेरे पिताजी बचपन से ही हम लोग को काम में लगा देते, हम लोग कठिन मेहनत करना शुरू कर देते, हम लोग क्लब में दिन चल रहा है, घर चल रहा है, कितने साल से रह के यहाँ पे हम 2017 में पटना आए थे मैम, और कुछ दिन पहले वैकेंसी का रिजल्ट हुआ, बट मेरिट नहीं लगा, छठ जा रहे थे, 1 नंबर दोनों छठ जा रहे थे, उम्मीद लगाकर हम लोग लगे थे, इस बार तो अगला बार तो निकाल ही जाएंगे। जब हम कुछ पिछले बार ग्रुप डी मेरा पीटी हुआ, मतलब फिजिकल हुआ, एट लास्ट जाके मेरा मेरिट लिस्ट नहीं लगा, तो लग नहीं इस बार मेरिट लिस्ट नहीं लगा तो कुछ मेहनत करेंगे तो अगला बार हो जाएगा, हम अपने लगे रहे, लेकिन अब सरकार का नियत चेंज हो गई है। यही भाजपा सरकार जो मोदी जी आए थे क्या बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वही चीज आप लोग भी चलाए थे। 2 लाख में हम लोग क्या कर पाएंगे बताइए, अगर सरकार हम लोग के नहीं सुनेगी तो क्या। पापा पटना के लिए 5 लाख थोड़ी आया है, वो पूरे देश के लिए आया, लेकिन पटना में प्रॉपर 20 लाख से स्टूडेंट ज्यादा, सिर्फ पटना में कोर्ट में वैकेंसी, पटना में 38 है और मुजफ्फरपुर में 38 है, और ऑल इंडिया में देखा जाए ना तो अपना पटना और मुजफ्फरपुर में हमको लग रहा है मोदी जी जानते हैं कि बिहार का युवा और बिहार में तैयारी करता है पटना में रेलवे का, इसीलिए इस वजह से कहीं कम दिए होंगे यहाँ पे, हमें तो यही लगता है। बिहार के युवा को साफ देख नहीं चाहते हैं मोदी जी, एकदम नहीं देख चाहते। आज देख लीजिए कल हम लोग शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या जरूरी है लाठीचार्ज करना हम लोग पर। एक हमारे अशोक कुमार सिन्हा जी जो DSP है, एक स्टूडेंट कितना तरीके से मार रहे हैं, मेरे एक दोस्त है 10 लाठी से ऊपर ज्यादा मारे हैं सर, उनको क्या करेंगे, वो अहिंसा तरीका से कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, शांति तरीके से अपना मांग भी नहीं रख सकते तो कैसे रखेंगे बताइए। ज्यादा लग गई है क्या बहुत ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा लगा। यही पूछना चाहती हूँ, खुद अपने आप को राजा बनने के लिए मोदी के चरणों में चले गए हैं, वो चाहते हैं कि मुझे राजा बनाया जाए, सीट लेने के लिए वो खुद को अपने उसमें समर्पित हो गए हैं मोदी के फेवर में। बताइए जो चाहते थे अपने आप को भावनाओं से खेल कर मनीष कश्यप अपना फ्यूचर बना लिया, अपना विकास कर लिया, लेकिन उसके बाद जब बिहार की जनता की बात आई, बिहार की युवाओं की, देश के युवाओं का स्टूडेंट की बात आई, तो अपना कदम पीछे मोड़ लिया। अब वो एक अपना भविष्य, अपना फ्यूचर अब राजनीति में तलाशने लगा है, उसको जब जरूरत था अपना काम बनाने का। आप लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप यहाँ पे, हम लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप यहाँ पे आए, हम लोगों की आवाज को रखें, आगे तक पहुँचाएं ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। और जिस तरह से अपने आप को अयोध्या में जा करके नली और गली दिखा रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों की भी आवाज को आगे बढ़ाया जाए और हमें न्याय मिलना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। आप देश में लाए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। मैं आ रही हूँ भैया मलिए, हम पटना के उस जगह पर हैं जहाँ पर युवाओं का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं।
इस वीडियो में भी आपने देखा कि कैसे ये बच्चे अपनी दुख को, कहानियों को बता रहे हैं और पत्रकार साहब भी कह रहे हैं और ये बच्चे कह रहे हैं कि आप सारे कोचिंग के पास पुलिस महकमे के अच्छे खासे बल तैनात कर दिए गए हैं और सारे कोचिंग बंद कर दिए गए हैं। सारे कोचिंग पर पैनी नज़र रखी गई है और हर हॉस्टल में जा कर सभी बच्चों के आधार कार्ड और उनके नाम लिखे गए हैं और उन्हें डराया धमकाया गया है कि आप अपनी आवाज़ ऐसे नहीं उठाएंगे। जबकि ये बच्चे बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, फिर भी उन पर लाठियां बरसाई गई और आज वो कोचिंग जोन को पुलिस छावनी बना दिया गया है। और अभी आपने देखा कि वो विद्यार्थी कैसे बिलख रहा है, रो रहा है कि मैं क्या करूं, मैं 5 साल से पटना में तैयारी कर रहा हूं, मेरे मम्मी पापा कितने मुश्किल से पैसा भेज रहे हैं और मैं अपनी खुद की बहन के शादी में नहीं गया इस आस में कि जॉब निकलेगा, मेरी तैयारी अच्छी होगी तो शायद मैं एक नौकरी ले लूँगा और फिर अपने परिवार के सपनों को पूरा करूँगा। और यही उम्मीद लिए हुए बच्चे ने तैयारी शुरू किया है और कुछ नहीं, उसके साथ कोई न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यही दूसरा बच्चा भी कह रहा है कि हमने अपने पापा को समझाया था कि बीजेपी को वोट दीजिए क्योंकि बीजेपी आएगी तो हमारा फ्यूचर बनने वाला है, देश का फ्यूचर बन रहा है, हम सबका फ्यूचर बदल जाएगा। जबकि मेरे पापा पुराने विचारधारा के थे, वो दूसरे पार्टियों को वोट देते आए थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिलवाया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मामले में पीछे देखी जा रही है कि हर मामले में बीजेपी बहुत आगे है, देश को आगे बढ़ा रही है, वर्ल्ड मैप पर बहुत अच्छा प्रदर्शन है भारत का और इंडस्ट्रियलाइज बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ है। लेकिन हमारे युवा आज भी बेरोजगार हैं और दोस्तों आप भी जानते हैं कि बिहार में तो और कुछ नहीं है, ना तो कोई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ना कोई नेशनल कंपनीज है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। जॉब की इतनी किल्लत बिहार में और बिहार के बच्चे सिर्फ यही चाहते हैं कि कुछ नौकरी निकले और नौकरी निकलती है जैसे बीपीएससी जैसे एग्जाम में, टीचर एग्जाम में लाखों की बहालियां निकलती हैं, लेकिन दूरदर्शिता कमी होने के कारण, एक मुख्यमंत्री वैसे पागल होने के कारण और उप मुख्यमंत्री बैल होने के कारण, उप मुख्यमंत्री को मैंने बैल कहा क्योंकि वो बैल ही है। अभी वो विपक्ष में थे तो चिल्ला रहे थे डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। इस बहकावे में 10 करोड़ नौकरी देंगे और डोमिसाइल लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ होता तो आज तेजस्वी को खेल होने वाला बात नहीं कहना पड़ता। अगर वो डोमिसाइल लगाए होते टीचर वैकेंसी में तो एक एक घर में जॉब हुआ होता और उनको सरकार बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। दोस्तों, युवा समाज ही बल्ले बल्ले करा देता, लेकिन आज वो भी बेदखल हो गए हैं अपनी नौकरी से और वो नौवा फिर उसका नौकरी का तो अधिकार भी नहीं है। दोस्तों, अगर वो युवाओं के लिए कुछ कर नहीं सकता तो उसको युवा नेता भी आप बोलना बंद कर दीजिए, वो युवा नेता नहीं है। और ये जो हमारे चाचा है, बूढ़े चाचा, ये भी पागल हो गया है। और उतना ही नहीं, ये जो चौधरी आया है बीजेपी में, उप मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी, इसको आप लोग योगी जी कह रहे हैं। ये योगी क्या, योगी के चरण पादुका के बराबर भी नहीं है। यही बोला था ये पगड़ी तभी खोलूंगा जब नीतीश को निस्तेनाबूद कर दूंगा। और देखिए अभी उनका चापलूसगिरी कर रहा है, उसके तलवे चाट रहा है। यही सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे पाया टीआरई 2 में, और जबकि विपक्ष में अभी था, कुछ दिन पहले तो चिल्ला रहा था कि बीपीएससी के स्टूडेंटों के साथ अन्याय हो रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 40,000 आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चाहे इसके विजय सिन्हा भी, सबका वही हाल है दोस्तों। तो इसलिए जो ये बच्चे कह रहे हैं इन पर कैसे लाठियां बरसाया गया है, तो ये सारे सपने कहां से कैसे टूट रहे हैं, एक एक करके आप देख रहे हैं। हर जगह वही स्थिति बनी हुई है। टीचर ज्यादातर इस ठंडी में अपनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, पूरे परिणाम के लिए धरना दे रहे हैं, तो उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन पर चार्जशीट निकाला जा रहा है, हिटलरी चार्जशीट, कि अगर उन्होंने आंदोलन किया तो उन पर क्या होगा, लाठी बरसाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। उसके बाद उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, आगामी किसी भी परीक्षा से। तो सोच सकते हैं ये कितना बड़ा हिटलर शाही चल रहा है बिहार में। और इसीलिए मैंने बोला था शुरू के वीडियो के शुरू में कि हम बताएंगे कि बिहार ही वो जगह है जहां से परिवर्तन की लहर चलती है और इस बार भी चलेगी, मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से। तो आप लोग याद रखिएगा कि इन घटनाओं को याद रखिए कि कैसे ये सभी, हम लोग सभी, आप सबसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों आपसे, अगर आप गार्जियन हैं तो भी आप सुनिए और किसी स्टूडेंट है तो भी सुनिए और भावी वोटर हैं तभी सुनिए। अभी समय है बिहार को बदलने का। अभी समय है चापलूसी छोड़कर, चमचागिरी छोड़कर, फ्लैटरी छोड़कर अपने
वोट का सही इस्तेमाल करने का। वोट का ऐसा चोट दीजिए इन नेताओं को ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाएं और इनकी सारी बुद्धि और समझ ठीक हो जाए। ये तुरंत अपनी सरकार के लिए कुछ भी कर देते हैं, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इन्हें जनता का कोई फिक्र नहीं है। आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और हम बता रहे हैं आपसे, आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये सब पॉलिटिशियंस हमारे भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, बिहार के लोगों के सपनों के साथ खेल रहे हैं, और खेल ही नहीं रहे हैं, उनको बर्बाद भी कर रहे हैं, तबाह भी कर रहे हैं, और अपने तुगलकी फरमान से मानसिक जो प्रताड़ना है वो भी दे रहे हैं। अब बच्चा करे तो क्या करे, चाहे वो अतुल कुमार हो, के पाठक हो, या फिर केंद्र सरकार का जो महकमा हो, हर जगह अराजकता ही अराजकता है। अभी बीजेपी आई है गठबंधन में, विपक्ष में थी तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, आई है कोई स्टैंड नहीं, वही रवैया है। तो कब तक पिछलगुआ बने रहिएगा भाई? कुछ तो करिए आप अपने लिए, कुछ तो अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका वोट लाखों करोड़ों का कैसे है। मैं तो बचपन में सोचता था, जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रचार दिखाया जाता था कि वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने वोट का कीमत पहचानें, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या कीमत और वोट हो रहा है, इसका कीमत क्या होता है, एक वोट दाब देना है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहते थे। और आप भी समझिए कि उस वोट का ही नतीजा है कि आज जो आप पर लाठियां बरस रही हैं, आप पर फरमान निकल रहे हैं और हम सब इसके शिकार हो रहे हैं, तो वो सारा हमारा गलत डिसीजन है और हमारा गलत वोटिंग का नतीजा है। और अब आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भूल जाइए कि आप जातीय समीकरण पर वोट देंगे, क्योंकि बिहार में अब जाति नहीं चलेगी। बिहार में अब हमें वैसी सरकार चाहिए जो युवाओं का सरकार। और कुछ यूट्यूबर जो क्लास बेचते हैं, सिर्फ क्लास बेचते हैं, स्टूडेंट के समस्याओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट के परेशानियों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको साथ देने के बजाय वो अपना कोर्स बेचने में लगे हैं। किसी का कोर्स मत खरीदिए, ये सब कोर्स बेचवा यूट्यूबर्स हैं सब, तो इनके चक्कर में तो बिल्कुल मत आओ। अभी एक बात मैं बता दूंगा, आप बुरा ना मानिएगा, इस मनीष कश्यप भैया जी के बारे में भी है मामला। ये मनीष कश्यप भैया जी कितना शानदार तरीका से, स्मार्ट तरीका से यूट्यूब प्रोफेशन में आए, अपने आप को सेट किया और हमारे भावनाओं को जीता, और उस भावनाओं को लेकर बीजेपी में एंट्री। अयोध्या में 15 दिन रहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन यूट्यूब पर इतना एक्टिव, अयोध्या के गली नली को दिखा रहे हैं और वाकई वहाँ विकास हुआ है, वो देखकर मुझे भी खुशी हुआ है। लेकिन खुशी उससे अधिक तब हो जाए जब आप फिर बिहार में आकर और ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, यहाँ से डोमिसाइल हटाया गया है और अदर स्टेट के बच्चों को भर दिया गया है, जहाँ की हमारे स्टेट के ही अधिक से अधिक बच्चे पढ़े हुए हैं और टैलेंटेड बच्चे, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, और फर्जी स्टूडेंट, अदर स्टेट के स्टूडेंट फर्जी, सब फर्जी डोमिसाइल बनवा कर, जाति बनवा कर घुस चुके हैं, और उसके लिए आपके पास कोई आवाज़ नहीं है। और रेलवे के बच्चे पीटे जा रहे हैं रोड पे रेलवे प्रोटेस्ट में, और उनके लिए आपका कोई भावनाएं नहीं है, जबकि आप युवाओं की आवाज़ थे, बिहार के आवाज़ थे, और आप आज राजनीतिक फंडा में फंस चुके हैं। और आपको भी अब कुर्सी दिखने लगा है कि शायद फ्यूचर में हमें भी कोई जगह मिल जाए। तो मनीष जी याद रखिएगा कि ऐसे लोगों को जनता खूब समझती है, और आज की युवा पीढ़ी तो सारी चालाकियां समझती है। अभी भी देर नहीं हुआ है, अगर आपकी आवाज़ में बुलंदी है तो वो समय आ गया है कि आप अलग मोर्चा खड़ा करिए। आप में इतना ही दम है तो अलग मोर्चा पर रहिए और सभी बिहारियों का आवाज़ बनिए, जो हमारे बिहारी बच्चे रोड पर लाठियां खा रहे हैं। ये आपका फ्यूचर है, यहाँ आपका फ्यूचर छुपा हुआ है। अपने फ्यूचर को पहचानिए आप, और तेजस्वी जी आप भी अपने फ्यूचर को पहचानिए। आप लोग ऐसे डूबे मत रहिए नशे में, नहीं तो कहीं कुर्सी भेटाने वाला नहीं है, क्योंकि अब युवा समझ चुका है कि उसे क्या करना है, कैसे लोगों को लाना है, कैसे लोगों को अपने साथ रखना है। तो जो हीरो बनाता है वही आदमी आपको जीरो भी बना सकता है। ये सभी नेताओं से, सभी यूट्यूबर से, जितने लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और हमारे भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, हमारे बच्चों के, हमारे अभ्यर्थियों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, इन सभी को एक तगड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप सभी आदरणियों को मैं बार बार प्रणाम करूंगा, ताकि आपकी वजह से हमारे बिहार का कुछ कल्याण हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको सत सत नमन है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक काम और कर दीजिए कि बिहार के युवाओं का रोजगार मत छीनिए।
आप लोग बिहार के युवाओं के साथ मत खेलिए, बिहार के युवाओं के भावनाओं को मत छेड़िए, नहीं तो आने वाला भविष्य सिर्फ बिहार के युवाओं का नहीं आपका भी खत्म होगा। ये मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं आपके लिए एक तरीका से। और नीतीश जी, आप तो ये छोड़ दीजिए कि आपके बच्चे अब गुजरात जाते रहेंगे, आपने शायद यही कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी से साइन किया है और अपना कुर्सी बदला है कि टेंशन मत लीजिए मोदी जी। हम क्या कर लिए हैं, हम कर दिए हैं कि सारे बिहार के युवाओं को बेरोजगार कर दिए हैं, अदर स्टेट के युवाओं को नौकरी दे दी, आपके गुजरात के बच्चों को नौकरी दे दिए, उत्तर प्रदेश के बच्चों को नौकरी दे दिए, मतलब झारखंड से नौकरी दे दिए, राजस्थान को नौकरी दे दिए। अब हमारे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे खाली हैं, आप ले जाइए और मजदूरी में अच्छा काम करवाइए और कम पैसा में काम करवाइए। यही ना एग्रीमेंट हुई है नीतीश जी मोदी जी से, तो अच्छा बात है। ये भी आपको जवाब अगले इलेक्शन में मिलेगा चाचा जी, आप चिंता मत करिए। और अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए अभ्यर्थियों के, अभी भी इन रेलवे स्टूडेंटों का नहीं सुना गया प्रोटेस्ट और वैकेंसियां नहीं बढ़ाई गई, तो अभी तो और दुर्दशा देखना है आप लोगों को, क्योंकि अब सभी लोग देख रहे हैं कि अब गोदी मीडिया भी बिहार के लोकल न्यूज़ को, लोकल समस्याओं को नहीं दिखा रही है। अब बस यूट्यूबर ही बचे हुए हैं जो लोकल समस्याओं को दिखा रहे हैं और इन पर भी डंडा बरसाया जा रहा है। तो ये अराजकता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इतना ही के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और आप जरूर सोचिएगा, अगला वोट देने से पहले एक बार आप सबसे निवेदन है कि जरूर सोचिएगा कि आपका वोट, एक वोट कितना कीमती है। ये उंगली ही उस समय डिसाइड करेगा आपके बच्चे का फ्यूचर, आपका फ्यूचर और आपके समाज का फ्यूचर इस पर टिका हुआ है। और इन सभी ढोंगी नेताओं को आप अच्छा से पहचानिए और इनको एक सटीक जवाब दीजिए अपने वोट के माध्यम से। चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।